आज इस वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित हूँ। कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में चंद्रालोक के अंदर अष्टम मयूख माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार 5 अंक का निर्धारित किया हुआ है। अष्टम मयूख का विषय है गुणीभूत व्यंग्य। आइए हम इसे देखते हैं। गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण में आचार्य जयदेव लिखते हैं, यदि विद्यमानम मनसा स्थिमित्याय सनोध्वनि अन्यथा तो गुणीभूत व्यंग्यमापतितम त्रिधा। अर्थात मनसा स्थिमित्याय, मन को आनंदित करने के लिए, मन को आह्लादित करने के लिए जो व्यंग्य होता है, जो व्यंग्यार्थ होता है, उसको हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। और इससे भिन्न जो व्यंग्यार्थ है वह गुणीभूत व्यंग्य के नाम से जाना जाता है। अन्यथा तो गुणीभूत व्यंग्यम मा पतितम त्रिधा, उसे गुणीभूत व्यंग्य कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो उच्च श्रेणी का व्यंग्य है वह ध्वनि है, और जो मध्यम श्रेणी का व्यंग्यार्थ है वह गुणीभूत व्यंग्य है। गुणीभूत व्यंग्य के 3 प्रकार यहाँ बताते हैं। व्यक्त एवं क्वचित व्यंग्य, क्वचित अर्थ स्वभावतः है, क्वचित चारुतरस्याग्रे स विमुंचति चारुताम। अर्थात कहीं पर व्यंग्य अव्यक्त रूप में होता है, स्पष्ट रूप में होता है, छिपा हुआ नहीं होता। कहीं पर वाच्यार्थ के समान ही व्यंग्यार्थ होता है, और क्वचित चारुतरस्याग्रे, और कहीं पर अपने से अधिक सुंदर वाच्यार्थ के समक्ष व्यंग्यार्थ अपनी सुंदरता को त्याग देता है। तो इस प्रकार से गुणीभूत व्यंग्य के 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। आगे गुणीभूत व्यंग्य के 8 भेदों के बारे में लिखते हैं। अगूढ़म अपरस्यांगम वाच्य सिद्धंगम अस्फुटम संदिग्ध तुल्य प्राधान्य काक्वाक्षिप्तम सुंदरम व्यंग्यमेवं गुणीभूत व्यंग्य शास्त्रौ विधा स्मृता। ये 8 वेद आचार्यों ने बताए। अगूढ़, अपरस्यांगम, वाच्य सिद्धंगम, अस्फुटम, संदिग्धम, तुल्य प्राधान्यम, काक्वाक्षिप्तम और असुंदरम। आगे आचार्य जयदेव ने इन 8 भेदों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले अगूढ़ का लक्षण लिखते हैं। अगूढ़म कलियदर्थांतर संक्रमिताधिकम विस्मृत है किमपामनाथ है स त्वया कुंभ संभव है। जो अर्थांतर संक्रमित और आदि का तात्पर्य अत्यंत तिरस्कृत, जो पूर्व में हमने भेद पढ़े हैं व्यंग्यार्थ में, व्यंग्य के भेदों में, ये अगूढ़ के अंतर्गत माने गए हैं। उदाहरण दिया है, विस्मृत है किमपामनाथ है स त्वया कुंभ संभव है, कि हे अपामनाथ, हे जल के स्वामी, समुद्र को संबोधन किया कि क्या आप कुंभज ऋषि को भूल गए हैं? वो कुंभज ऋषि जिन्होंने तुम्हारा पान कर लिया था, तुम्हें पी गए थे, अर्थात तुम्हें भी वश में करने वाले इस संसार में है। यह यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य है। दूसरा भेद दिया है अपरस्यांगम। इसका लक्षण उदाहरण देते हैं। अपरस्य रसादेश्चेद अंगमन्य दृशाधिकम हा हा मत कुछ काश्मीर लिप्तम भिन्न मुरा शरई। जहाँ पर अपरस्य रसादे, जब किसी अन्य रस आदि का अंग स्वरूप यदि व्यंग्य हो जाता है तो वहाँ अपरस्यांग गुणीभूत व्यंग्य होता है। उदाहरण देते हैं यहाँ पर, हा हा मत कुछ काश्मीर लिप्तम भिन्नम उरा शरई। यहाँ पर यद्यपि करुण रस का प्रसंग है, लेकिन शुरुआत के यदि वर्णों को देखते हैं, मत कुछ काश्मीर लिप्तम, तो यहाँ श्रृंगार रस की प्रतीति होती है। तो यहाँ यह इस उदाहरण के अंदर श्रृंगार रस करुण रस का अंग स्वरूप होने से अप्रस्यांग नामक
यह गुणीभूत व्यंग्य हुआ। आगे आता है वाच्य सिद्धंगम। तथा वाच्य से सिद्धंगम नौरर्थो वारिधेर यथा संस्कृत्य तरणिम धीरास्तरंती व्याधि वारिधीन। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की सिद्धि का अंग हो जाता है तो वह यह वाच्य सिद्धंग नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। जैसे यहां उदाहरण दिया, संस्कृत्य तरणिम धीरास्तरंती व्याधि वारिधीन। धैर्यशाली पुरुष व्याधि रूपी समुद्र को तरणिम संस्कृत्य, तरणिम के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक नौका अर्थ है और दूसरा अर्थ है यहाँ पर सूर्य से। जैसे व्यक्ति नौका के द्वारा समुद्र को पार करता है, जहाज के द्वारा समुद्र को पार करता है, इसी प्रकार से व्याधि रूपी समुद्र को पार करने के लिए धैर्यशाली पुरुष सूर्य का आश्रय लेते हैं और उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। इस वाक्य के अर्थ को संपन्न करने के लिए जब तक हम तरणी इस पद का नौकारूपी व्यंग्यार्थ ग्रहण नहीं करते तब तक वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती। अतः यहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की सिद्धि का अंग हो गया है। चतुर्थ भेद है अस्फुटम। अस्फुटम स्तनयोरत्रय कोक सादृश्यवर्मतम कुंकुमाक्तम स्तन द्वंद्वम मानसम मम गाहते। अस्फुट का तात्पर्य है अस्पष्ट। यहाँ इस उदाहरण में हम देखें तो स्तनों की उपमा कोक पक्षी, चक्रवाक पक्षी के समान दी है। स्तनों को कोक सदृश इन्होंने बताया है और यहाँ पर यह सादृश्यता ही व्यंग्य है। इस व्यंग्य को काव्य के मर्मज्ञ व्यक्ति भी कठिनाई पूर्वक जान पाते हैं। स्पष्टता से यह व्यंग्यार्थ प्रतीत नहीं होता, बड़े विलंब से इसकी प्रतीति होती है, इसलिए यहाँ पर अस्फुट नामक गुणीभूत व्यंग्य है। अगला भेद है संदिग्ध। संदिग्धम यदि संदेहो धैर्याद्युत्पलयोरिव संप्राप्ते नयने तस्याः श्रवणोतंस भूमिकाम। संदिग्ध का तात्पर्य है संदेह युक्त। जहाँ पर संदेह हो, संदेह किसके बारे में कि यहाँ वाच्यार्थ की प्रमुखता है या व्यंग्यार्थ की, इसका निर्णय न हो सके, वहाँ यह संदिग्ध नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। इस उदाहरण में आचार्य जयदेव कहते हैं कि तस्याः नयने श्रवणोतंस भूमिकाम संप्राप्ते, अर्थात उस नायिका के नेत्र कर्णों के आभूषण की स्थिति में प्राप्त होने पर धैर्यादि उत्पलयोरिव, दीर्घता आदि अर्थात नेत्रों की दीर्घता यहाँ पर बताई है। यहाँ पर नेत्रों की दीर्घता बताई गई है, विशालता बताई गई है, अथवा नेत्रों को कमल के समान बताया है, नेत्रों को कमल की तरह सुंदर बताया है। इस विषय में भी संदेह होने से यहाँ पर संदिग्ध नामक गुणीभूत व्यंग्य है। अगला भेद है तुल्य प्राधान्य। तुल्य प्राधान्यम इंदुत्वम इव वाच्येन साम्यभृत कांते तुदा नन रुचा ग्लानिमेति सरोरुहम। जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों की ही समान रूप से प्रधानता होती है, वहाँ पर यह तुल्य प्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। यहाँ दिए गए उदाहरण में नायक नायिका से कहता है कांते त्वत् आनन रुचा सरोरुहम ग्लानिम एति, कि हे कांता, हे सुंदरी, तुम्हारे मुख की सुंदरता के द्वारा यह सरोरुह कमल ग्लानि को प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य यह है कि यह कमल से अधिक सुंदर तुम्हारा मुख है। और इस उदाहरण के माध्यम से ही यहाँ पर कवि मुख की समानता चंद्रमा के द्वारा भी कर रहा है, ऐसी भी यहाँ पर प्रतीति होती है। तो इसमें मुख पर चंद्रमा के समान बताना ये व्यंग्यार्थ है, और मुख की सुंदरता के द्वारा कमल का
पराजित हो जाना, यह वाच्यार्थ है। दोनों की ही यहाँ पर प्रधानता होने से तुल्य प्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य यहाँ पर हुआ। अग्रिम भेद है असुंदरम। असुंदरम यदि व्यंग्यम स्याद वाच्याद अमनोहरम सरस्यामेल संभोजे चक्र कांताम विलोकते। असुंदर गुणीभूत व्यंग्य वहाँ होता है जहाँ पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अमनोहर हो। अमनोहर अर्थात असुंदर हो। जहाँ पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से कम सुंदर होता है, वहाँ पर यह असुंदर नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। उदाहरण में लिखते हैं सरस्या आमिलत अंबोजे चक्र कांताम विलोकते। कमल जब तालाब में संकुचित होने लगे तो चक्रवाक पक्षी अपनी पत्नी चकवे की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने जान लिया कि अब रात्रि का समय समीप है और अब हमारा वियोग होना निश्चित है। यहाँ कांता को देखना रूपी वाच्यार्थ है और उसमें चक्रवाक की व्यग्रता उत्सुकता प्रतीत होती है, जबकि रात्रि से उत्पन्न होने वाला वियोग ये व्यंग्यार्थ है। इसमें इस प्रकार की व्यग्रता या उत्सुकता प्रतीत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर असुंदर नामक गुणीभूत व्यंग्य है। आगे अगला भेद आता है काक्वाक्षिप्तम। काकुस्थम प्रणतोम बोधि हृदय माध्यतु रावण है इत्यष्टदा गुणीभूत व्यंग्यम अंगीकृतम बुधई। काकुस्थ अर्थात कहने का विशेष तरीका, विशेष ध्वनि। जब काकों के द्वारा कोई बात कही जाती है, जिसे वक्रोक्ति भी आचार्य ने कहा है, तो वहाँ काक्वाक्षिप्त नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है। यहाँ उदाहरण में बता रहे हैं काकुस्तम प्रणत है अम्बोधि, अर्थात अम्बोधि अर्थात समुद्र काकुस्तम भगवान राम के समक्ष प्रणत हुआ, विनम्र हुआ, अर्थात उसने भगवान राम को मार्ग दे दिया। समुद्र ने भगवान राम को लंका में जाने का मार्ग दे दिया है। हे रावण, आज तुम प्रसन्न हो जाओ। यहाँ पर शब्द यही है, लेकिन जब भिन्न प्रकार से भिन्न कंठ ध्वनि के द्वारा जब इस बात को कहा जा रहा है तो भाव यह है, भावार्थ यह है कि हे रावण, अब भगवान राम तुमसे अधिक दूरी पर नहीं है, लंका में पहुंचने वाले हैं, इसलिए अब तुम प्रसन्न होने का तुम्हें अवसर नहीं है, समय नहीं है। अब तुम्हें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, सावधान तुम्हें हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ये भाव यहाँ पर काकों के माध्यम से प्रकट होते हैं। आचार्य जयदेव ने इस प्रकार से ये 8 भेद गुणीभूत व्यंग्य के बताए हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।